स्कूल लेकर ठीक है कि आप उसको बहुत अच्छा ट्रेनिंग बता रिगार्डिंग टैक्स लगा इस मौके बातों की जोर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि वॉइस अगेंस्ट टबैको के हवाले से एक सेमिनार सरीना में कंडक्ट होने जा रहा है और इसमें बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स को, पॉलिटिशियंस को, कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया जाएगा और इस इशू को हाईलाइट किया जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में इसी की हाईलाइट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखते हैं। इंडस हॉस्पिटल कराची ने इन कोलैबोरेशन विद पंजाब कॉलेज इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाया और आज हम अपने रिजल्ट और अपनी फाइंडिंग्स शेयर करेंगे। To control tobacco use and really empower Pakistan's youth to take ownership of their health and their future. Tobacco kills over 8 million people worldwide every day, and the bigger tragedy in this is that the morbidity associated with this. So the people who get sick because of smoking related lung disease or smoking related heart disease or some kind of infection that doesn't settle quickly with antibiotics or develop some kind of cancer. शुरू किया 8 से 10 साल की उम्र में मैंने नस्वार का गाना शुरू कर दिया। 12-13 साल की उम्र से सिगरेट पिया। लोगों को देखकर और फैशन के तौर पर खाना शुरू किया। टेंशन की वजह से पीना चालू कर दिया। दोस्तों के साथ सिगरेट शुरू कर दी, पीना वो पी रहे थे तो मैंने भी शुरू कर दिया। नस्वार खाने के लिए आबू ने देता था और कभी कभी वो से चोरी करके लेता था। सस्ता था, अपनी सोडा वगैरह मंगवाती थी, उसमें से पैसे बचते थे तो उसमें से थोड़े से पैसों में भी आ ही जाता था। घर का काम करता था, उसी में जो पैसा बचता था उसी से हम खरीद लेता था। कोशिश करता हूँ लेकिन छोड़ा नहीं जाता। तो एक वक्त का आएगा लेकिन नस्वार नहीं छोड़ सकता है। What we're particularly concerned about is that young people are starting to use tobacco at an early age. We know that some of the factors related to this are the influences that children have from their parents or from their peers, so other school children or friends, family that may also be smokers, and this incites a certain curiosity amongst children. टोबैको इंडस्ट्री बच्चों को बाकायदा टारगेट करती है अपनी सिगरेट्स बेचने के लिए, क्योंकि मुल्क में हर साल तकरीबन 1,70,000 बंदे तंबाकू की वजह से मर जाते हैं और अपने कस्टमर्स को पूरा करने के लिए वो बच्चों को एज ए रिप्लेसमेंट कस्टमर लेकर आते हैं। 2020 में ये लॉ बन गया था, रेगुलेशंस आ गई थी कि टोबैको की जो वेंडर्स हैं या पॉइंट ऑफ सेल है वहाँ पर कोई प्रोडक्ट पर डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर किसी किस्म का पोस्टर या इश्तहार नहीं लगाया जाएगा। I see a lot of patients who have suffered the harmful effects of tobacco by the time they come to my clinic. Preventing this in the first place is much better than trying to patch up the problems that they're experiencing with medicines. I've seen many of my school fellows who were so lively, intelligent, but due to bad company when they are exposed to smoking, they have completely changed. Unfortunately, 2020 के बाद पाकिस्तान में महसूस हो रहा है कि टोबैको कंट्रोल की एनफोर्समेंट पर गवर्नमेंट शायद इतनी तवज्जो से काम नहीं कर रही जितना करना चाहिए। Voices Against Tobacco provides a really unique opportunity for young people to influence the practice of other young people. This is something that they're able to do in a different way from what a doctor can do when the patient has come in a state of stress. For this purpose, we initiated a learning workshop for the teachers and students of the Punjab group of colleges. And this is so the students can go out and spread awareness on tobacco control to other peers. टीन एज में अगर इस चीज को अडॉप्ट कर लेते हो तो आगे चल के चाहे आपको इसके जितने भी ड्रास्टिक इफेक्ट्स, टॉक्सिक और नेगेटिविटीज आपके सामने ले आई जाए, जो यंगस्टर्स हैं वो उसको छोड़ते नहीं हैं क्योंकि वो इसकी ऐसी इननेट हैबिट बन चुकी होती है कि अब उसको छोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। टीचर ट्रेनिंग सेशंस बहुत अट्रैक्टिव थे, बहुत इंफॉर्मेटिव थे और इसके अलावा जब स्टूडेंट्स की बारी आई तो स्टूडेंट्स ने भी ट्रेनिंग सेशंस में बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया और उनकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई टोबैको कंट्रोल के हवाले से।
After the learning phase was over, students were given the task to conduct surveys on tobacco control within their communities. And this was done so that they could measure the level of tobacco usage within their friends and families. जब मैं मॉड्यूल ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहा था तो उसके दौरान मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की और बहुत एक्सपीरियंस भी गेन किया, और जिसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और मैं दूसरे लोगों को स्मोकिंग के नुकसानात के बारे में बता सकता हूँ. What I gained from this experience was the confidence to stand up, information, and understanding regarding the severe consequences of the usage of tobacco. While conducting the community surveys, people were very thoughtful and showed interest towards filling the survey forms. मैं एक फ्रेंड के फादर के पास गया, उनसे सर्वे कंडक्ट किया तो उन्होंने बताया कि उनके छोटे भाई 600 रुपीस पर डे स्मोकिंग पर खर्च करते हैं, और ये इवेंट मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था. Tell us about how many students we engaged for the community mobilization. We have engaged 65 students for the community mobilization and surveys for this. Yeah, I think the most interesting thing was that the youth and all the students thought that the cigarettes were affordable, and they agreed that the prices increased, so people would not consume that. So we're getting a clear message that tobacco is hazardous and we need to change the policies around tobacco. We really need to get this message out to the policymakers. This we hope to convey to policymakers and be able to show them what the needs of the communities are, who have really raised their voice and have made it very clear that changes need to be made. टैक्सेशन दुनिया में प्रूवन स्ट्रेटजी है. दुनिया के बाकी ममालिक ने भी इसी तरीके से किया कि प्रोडक्ट पे टैक्स लगाकर महंगा किया. जब प्रोडक्ट महंगी होगी तो यूथ हमारी वो नहीं खरीद सकेगी, और टोबैको इंडस्ट्री जिनको रिप्लेसमेंट स्मोकर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो उनकी स्ट्रेटजी को फेल कर देगी. तंबाकू हमारे माशरे को हर तरीके से बुरी तरह मुतासर करता है. इसमें सेहत का भी नुकसान है, इसमें हमारे माशरे को जो माशी नुकसान है वो भी शामिल है. लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि तंबाकू कंट्रोल पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काम करे. I hope more people join the cause and the policy makers make such policies that the youth of Pakistan finds it difficult and unaffordable to reach these products. As a VAT ambassador, I want this platform to be recognized on national level and urge the policymakers to take strict administrative measures so we can see the change on ground level. एज ए टोबैको कंट्रोल एडवोकेट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि 2030 को टारगेट करें कि 2030 के बाद पाकिस्तान टोबैको फ्री नेशन होगा, और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब इस पे प्लेज करें कि 2030 ऑनवर्ड पाकिस्तान में टोबैको की बिजनेस नहीं होगी. दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सस्ती सिगरेट है वो पाकिस्तान में मिलती है. अगर सिगरेट को टैक्स बढ़ाकर महंगा किया जाए तो ये उनकी पहुंच से बाहर हो जाएगी. पूरी दुनिया में रिसर्च ये कहती है कि अगर आप 10% टैक्स बढ़ाएंगे तो मुल्क में 8% तक तंबाकू नोशी कम हो जाती है. ये इसीलिए है कि बच्चों की वो पहुंच से, उनकी अफोर्डेबिलिटी से वो दूर हो जाती है. So we have an important mandate to try and reduce consumption of tobacco in a prescribed way, and we hope that Voices Against Tobacco's work will be able to bring together these multiple stakeholders and produce a long-lasting beneficial policy that will help achieve these goals. Bari Saab, my teacher, Professor Dr. Shehzad Saab, Vice Chancellor, Health Services Academy, students, Punjab Group of College, teachers, ladies and gentlemen, Dr. Mahar, Dr. Assalamu alaikum and good evening. हमने वीडियो भी देखी and participant में, so first of all, I appreciate this innovative idea taken by Indus Hospital and Health Network, जिसमें उन्होंने they have done something very unique to involve students और उनसे थोड़ा सा research कराया. So it is I think बेशक पैसे हो या हम आज चूंकि यंग पे, यूथ पे और बच्चों की जो कैंपेन है उस पर बात कर रहे हैं, तो मैं आजकल पिछले दिनों से जब से ये हम अजीबोगरीब किस्म के वाकयात देख रहे हैं एडिक्शंस के और सेक्सुअल वायलेंस के, अब्यूज के और दुनिया जहान के, जिसमें एडिक्शन कॉमन फैक्टर है. Now, if you explore the root cause of addiction in the schools and universities, it always ends up with the first puff of the cigarette. Usually it is the first puff, the first कहना चाहिए, आप उसको कश कहें उर्दू में या पफ कहें इंग्लिश में, उस मजे के लिए वो आते हैं. तो सिगरेट से शुरू होता है सारी कार्रवाई. आप चेक कर लेना
इतने एडिक्ट्स हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, वो पीएचडी कर रहा है सीबीटी पे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एडिक्शंस को का विड्रॉल कम करने के लिए, और सीबीटी प्लस मेडिकेशन एंड विदाउट सीबीटी। और वो बहुत सारे नशे के जो सेंटर्स हैं पाकिस्तान के, उनके साथ काम कर रहा है। एंड मैंने उसको ये कहा कि तुम उनसे जरा, जो नशे के लोग हैं, उनसे ये पूछना कि क्या वो 100% अभी तक जो मुझे रिजल्ट मिले हैं ना, कि जितने भी नशे करने वाले लोग हैं, अच्छा सिगरेट के नशे की सिर्फ बात नहीं हो रही, वटेवर नशा, आपने यहाँ बड़ी मजे की चीज देखी, 41 या 42% स्ट्रेस सिगरेट पीने से कम तो नहीं होता ना, बल्कि बढ़ जाता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल चीज भी ऐड हो गई बीच में, चोरी करने हैं पैसे बच्चे ने अब, और मजीद सिगरेट लेने, छुप के भी पीना है, मुंह के लिए उसकी क्या होती है, स्मोकिंग के लिए कोई जो स्मेल आती है उसको छुपाने के लिए भी कोई खरीदना है, कोई लॉजेंजेस वगैरह, कोई इस तरह के फ्रेशनर, और खर्चा बढ़ गया उसका। और जो स्ट्रेस के फैक्टर्स हैं वो तो बाहर मौजूद हैं, तो स्ट्रेस उससे कम नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो सिगरेट से अगली चीज पे जाएगा ना, स्ट्रेस कम करने के लिए, मॉर्फिन, पैथेडीन या जो भी एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं उसमें जाएगा। So stress is a common factor, and stress does not get relieved or managed by smoke. Accent British होगा, याद रखना। He will always talk in a very thorough Scottish, Welsh और English। अब आप गौर करना, आपके बाद अमेरिकन फिल्मों में खास तौर पर उसका एक्सेंट ब्रिटिश होगा, और वो ड्रिंक भी कर रहा होगा और वो स्मोकिंग भी करता होगा। विलन को दिखाते हैं सिगरेट पीता हुआ, हमारे यहाँ हीरोज को दिखा रहे हैं। किसने पिछले दिनों बात की थी, किसी हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, मैडम को याद है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि एक उनकी बेटी थी या उनकी कोई भतीजी थी जिसने शादी के लिए जिद कर दी। उन्होंने पूछा तुम्हें इस पसंद क्या है इसमें, कहती है जब वो कश बन के जो बनाता है ना गोले सिगरेट के, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने इस लड़के से शादी करनी है। ये मोडेलिटीज अपनाई है जिसमें टैक्स इंक्रीज है, जिसमें पिक्चर है, जिसमें और जो इनिशिएटिव्स हैं, ये जो काउंटर मेजर्स हैं, वो सिर्फ बच्चों के लिए ही हैं। वो ये चाहते हैं कि जो नए स्मोकर्स हैं वो ना आए, और हम इसीलिए कहते हैं कि जब आप टैक्स कम करते हैं तो सेल बढ़ती है। सेल बढ़ने का मतलब है कंजम्पशन बढ़ती है, जबकि हमारा प्लेज ये है एज ए कंट्री कि हमने कंजम्पशन को कम करना है। उसको कम करने का एक ही तरीका है कि आप सेल को कम करें। Thank you so much for always calling me to such events where I can actually talk about what I feel so passionate about. And this is one of the cause that I feel extremely passionate about, क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे colleagues हैं, मैं उनको देखती हूँ और वो इस चीज़ में मुब्तला है, तो मैं उनको बता तो नहीं सकती कि कितना बुरा है, लेकिन फील ज़रूर होता है कि ये कहीं से स्टॉप हो जाए। And I'm so glad that I'm part of like this campaign in this hospital, that they're actually not only just social media के थ्रू या कैंपेन के थ्रू गवर्नमेंट को भी वो पुश कर रही है कि इस चीज को रोक दे। डंडे के जोर पे, बातों के जोर पे बहुत सी चीजें खत्म हो जाती है, लेकिन जो एक चीज है स्पोर्ट्स, जो आपकी पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर देती है, आपको एज अ पर्सन चेंज कर देती है, आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है वो पूरी कर देती है, उसको पाकिस्तान सपोर्ट ही नहीं करता। लाइक आप एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको वो चीटर्स नजर नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इंडस हॉस्पिटल जो एज यूजुअल जो है वो अपने, जहां उन्होंने और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, ये एक इनिशिएटिव जो है ये मैं समझती हूँ कि जिस तरह अभी हमने स्टेटिस्टिक्स देखी हैं, ये उन सब से आगे निकलेगा, क्योंकि इस वक्त जितना बर्डन हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर टबैको रिलेटेड वार्ड ऐसी विजिट करने चली गई, और तो वहाँ पे वो 12 बेड्स थे और उस पर तकरीबन सब पे ही पेशेंट 11 पे पेशेंट्स थे। तो जब मैंने उनसे पूछना शुरू किया तो उनमें से आप यकीन करें कि वो क्रिटिकली इल पेशेंट्स थे, बिल्कुल एंड स्टेज डिजीजेस में थे। तो उनमें से 10 वो थे जिन्होंने कहा कि हम क्रॉनिक स्मोकर्स थे और हैवी स्मोकर्स थे। अब रिसेंटली एक कैबिनेट मीटिंग में डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ये एजेंडा दोबारा उठाया था प्राइम मिनिस्टर के सामने, और उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी तश्कील दे दी थी जिसके अंदर डॉक्टर फैसल सुल्तान होंगे, डॉक्टर सानिया निश्तर होंगी, असद उमर साहब होंगे। तो हमें उम्मीद ये कि इंशाल्लाह ताला ये जो टैक्स हम लोग प्रपोज कर रहे हैं कि जो टबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर और शुगरी ड्रिंक्स पे होगा, वो आने वाले बजट का एक हिस्सा बन जाए।
सीजनल होता था, फिर ये पॉइंट तो अब आके ना वो स्टीरॉइड पे आ गए, तो दिस इज द ट्रीटमेंट पहले शुरू कर देना। मेरे फादर को उससे वो आराम से ये सारा घर घुमा लेना था वो बिल्डिंग में।